A normal guy from Bihar started creating videos which are very unique. And within a span of 1 week, उनके फॉलोवर्स 400K से 2.5 मिलियन हो जाते हैं। वो पर्सन MC Stan का सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स ऑन अ लाइव सेशन वाला रिकॉर्ड तोड़ देता है और एक नया रिकॉर्ड सेट कर देता है। एंड इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक एवरीवन इन ऑन इंटरनेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस मैन। सो हु इज ही, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है दैट हाउ ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक 1 crore, not 1 crore, I'm saying that he has a capability to make 19 crores in a span of 1 week. How? जानेंगे आज इस वीडियो में। So this video is divided into 4 sections. Number 1, his beginning. Next one, how he got famous. Number 3, why he got famous. And 4th one, how he can make crores very easily. We'll try to understand. We'll do proper calculation. आओ शुरू करते हैं। So अगर beginning की बात करें, so this man belongs to Bihar. His name is Puneet Kumar. And his age is 48 years right now. बट पिछले कुछ टाइम में हमने इस पर्सन को इस तरीके से ग्रो होते देखा जैसा हमने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। He scaled his Instagram, he scaled his audience to such a huge level. But now, how he started? He started very simply by just creating videos on Instagram and normally putting it on YouTube. Such kind of videos जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ जो कि मैं बोलूँ उससे बेहतर है कि खुद से देखो, उन्होंने ये चीज़ करना शुरू करी। और मेरा रील्स का चाहने वाला तो दोस्तों आजकल के नल्ले बेकार छपरे भिखमंगे चोर चपतरे और साले चप्पल चोर भिखमंगे खस्सी कॉलोनी पीतमपुरा के भिखमंगे चोर साले लड़के बड़े बड़े यूट्यूबरों को दिखाने के लिए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को दिखाने के लिए साले भिखमंगे चोर साले गुड़गांव में कोठी बंगले पोस्ट कॉलोनी में किराए का फ्लैट लेते हैं 2-4 हजार रुपए का, ताकि बड़े बड़े यूट्यूबरों को और इन्फ्लुएंसरों को ये लगे कि ये भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले वाले ट्रिगर्ड इंसान है। एंड ये लाइंस कुछ ही टाइम में इतनी ज्यादा फेमस हो गई दैट द पीपल, वो जिनका नाम लेते थे उस वीडियो में, उन्होंने इस चीज को शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे लोगों का भी नाम लेना, धीरे धीरे पुनीत ने ऐसे लोगों का भी नाम लेना शुरू किया जो लोग अच्छे खासे इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप लोगों में से आते हैं। एंड वो लोगों ने भी इस चीज को शेयर किया, लोगों के जुबान पर ये जो लाइन है वो छप गई थी। बट दिस इज नॉट द पॉइंट जहां पर उन्हें असली फेम मिला, या हम कह सकते हैं असली ऑडियंस मिली। वो डिस्कस करेंगे अब इस सेक्शन में। जियो सिनेमा ने रिसेंटली एक शो लॉन्च किया ऑन his own their OTT platform by the name Bigg Boss OTT. And इस बार वहां पर सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया। One of the YouTubers is फुकरा इंसान and the next one is पुनीत सुपरस्टार। बट जैसे ही ये बंदा वहां पर गया तो लोगों ने जब इसे देखा, उसका एंट्री ही इतना जबरदस्त था that people started feeling in such a manner कि है कौन ये। उस एंट्री सीन में कुछ ऐसा हुआ जहां पर लोगों का सबसे ज्यादा आईबॉल्स कैच किया पुनीत ने। पर सिनेरियो यही खत्म नहीं होता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो उसने ऐसी चीजें करना शुरू किया जो चीजें लोग सोचते भी नहीं है, जैसे पेस्ट चेहरे पे लगाना, कंटिन्यूअसली चिल्लाना और बहुत सारी डिफरेंट चीजें। इवन जो लोग अंदर रहते हैं वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि भाई ये है कौन। अब आप खुद सोचो कि एक बंदा जो ऐसे हरकतें कर रहा है तो शो का पूरा टीआरपी तो वही लेके जाएगा। And that is what happened. People started following Puneet once people started seeing him in front of them on TV. पर असली फॉलोवर बेस अभी भी गेन नहीं हुआ है। असली फॉलोवर बेस तब गेन हुआ जब पुनीत को अगले दिन ही निकाल दिया गया बिग बॉस OTT से। और जैसे निकाला गया और जब वो पूरा शो लाइव हुआ तब लोगों ने पुनीत की साइड लेना शुरू करी। एंड एवरीवन ऑन इंटरनेट हु नोज हिम, हु डोंट नोज हिम, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। और जब ये सिनेरियो हुआ तो लोगों ने जाकर पुनीत का पेज चेक किया और देखा कि फक, क्या कंटेंट है ये। एंड दैट्स वेयर वी move to the next section, which is why he get famous. There are 3 major sections. There are 3 major reasons why he get famous. Number 1, his story is very relatable. आप सोचो एक विलेज का बंदा है जो कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है और वो सलमान खान के सामने OTT वाले शोज में जहां हम लोग देखते हैं वहां पहुंच जाता है। तो वो स्टोरी हमें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगती है। हमने इसके पहले शिव ठाकरे की भी स्टोरी ऐसी देखी जो कि मेरे ही होम टाउन से बिलोंग करते हैं।
उनकी भी स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया। लगता है दैट ये हम में से ही है जो वहाँ तक पहुँचा है, तो हम चाहते हैं कि हम उसे सपोर्ट करें। नंबर 2 इज गुड पर्सन एंड ही इज़ वेरी स्ट्रगलिंग, और मे बी वी कैन से दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो गुड पर्सन की अगर बात करूँ तो अगर आप पुनीत सुपरस्टार का दूसरा साइड देखोगे तो वो ये भी है दैट वो कहते हैं, और ये चीज़ करते भी है, सिर्फ कहते नहीं है करते भी है, दैट वॉट एवर अमाउंट ही अर्न्स ही डिवाइड्स हिज मनी इनटू 2 सेक्शंस। वन गोज टू हिज पॉकेट, नेक्स्ट गोज टू द पीपल। वो उस जो सेकेंड हाफ आता है वो उससे गरीबों को खाना खिलाते हैं, विच इज़ सो गुड बिकॉज आप ऐसी चीज़ें देखते नहीं हो, खुद बड़े बड़े एक्टर्स ये चीज़ नहीं करते। और एक ऐसा बंदा जो कमा रहा है, जो कि काफ़ी कमा सकता है बट वो कमा रहा है और वो हाफ जो है वो पूरा गरीबों में दे देता है, विच इज़ सो हार्ट टचिंग। नंबर 3 इज कॉन्टेंट विच इज़ टू यूनिक। भाई सोचो, कोई आपको मैं अगर आज के डेट में ऐसा बोलूँ दैट आप पुनीत वाला कंटेंट बनाओ, आप नहीं बनाओगे। क्यों? बिकॉज आप खुद के बारे में सोचोगे कि यार मैं बाजू से जा रहा हूँ, लोग मुझे गालियाँ देंगे, मुझे ऐसा पर्सन नहीं बनना। एंड वहाँ पर ये बंदा जो है वो ऐसा कंटेंट बनाना शुरू करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है दैट वो ऐसा कंटेंट बना के भी खुद की इमेज ऐसी बिल्ड करता है जहाँ लोग उसे रेस्पेक्ट करते हैं। कैसे? बिकॉज ही शोज हिज गुड साइड टू द पीपल, ही स्टार्टेड डूइंग गुड थिंग्स, सो ही इज सो स्मार्ट। बट स्मार्ट कहने से बेटर है कि ही नोज हाउ टू ओन हिज ओन ऑडियंस। But let's move to the last section, which is how he can make crores easily. Let's do the calculation. So जैसे ही उन्हें दिखा that he is scaling, देखा कि उनका Instagram, उनकी ऑडियंस स्केल होती जा रही है। पहले 400K, 500K, then 1 million, then 1.5 million, then 2 million, then 2.5 million। जब ये देखा तो उन्होंने सीधा खुद का ब्रांड लॉन्च किया by going live on Instagram। और जैसे लाइव गए वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ा। अगर आप राइट नाउ सीधा कैलकुलेशन पे आ जाओ, बट उसके पहले ये ब्रांड क्या बनाया है वो देख लो। सो अगर आप उनकी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पर ये टी शर्ट्स का ब्रांड है, और टी शर्ट्स लेजिट ऐसे बनाए हैं जो लेजिट ऑन पॉइंट हो। आई एम सेइंग दिस, लेजिट ऑन पॉइंट। बिग बॉस को बुली किया, MC स्टैन को बुली किया, हर वो चीज़ के लिए जिसके अराउंड लोग बात कर रहे हैं वो चीज़ अब वो टी शर्ट पे है। बट अगर अब हम कैलकुलेशन की बात करो, सो राइट नाउ ही हैज 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और मैं सिर्फ 2.5 मिलियन ही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ। हम जस्ट कंसीडरिंग 2.5 मिलियन, बाकी आई एम नॉट कंसीडरिंग यूट्यूब वाला। सो 25 लाख होता है अगर हम 2.5 मिलियन को कंसीडर करो। अगर हम 10% लोग भी जो उनकी टी शर्ट्स खरीदते हैं, और टी शर्ट का एवरेज टिकट साइज है 799, सो अगर 25 लाख में से 10% लोग, विच इज़ 2.5 लाख लोग भी अगर 799 का टी शर्ट खरीदते हैं तो वो हो जाता है 19 करोड़ 97,50,000 रुपीज़, which is a very, very, very big amount and it's completely individual. So, एक वीक में बंदा कुछ ऐसा करता है कि वो करोड़्स आसानी से बना सकता है। अब ये 10% मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कम होगा। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेरे हिसाब से 20 to 25% कन्वर्जन रेट होना चाहिए, बट राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग ओनली 10%, विच इज़ 2.5 लाख लोग। अब मैंने ना इसमें YouTube की ऑडियंस पकड़ी है, ना मैंने उनकी नॉर्मल ऑफलाइन ऑडियंस पकड़ी है। आई एम नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट कंसिडरिंग YouTube. Oh, sorry, I'm just considering Instagram. So that is why I told in the beginning, and that is why I think that Puneet is very smart. The way he created his audience, the way he is monetizing it. But again, he is a really good person. So जो भी पैसा आएगा वो खुद भी कहता है that I'll divide it into 2 parts. But still, आप पहले जब उनके रील्स देखते थे तो कुछ ऐसे बनते थे, अब जो रील्स देख रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहा है. So we can feel the difference, ठीक है? And I think this number is less. It may be better. तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, ज़रूर बताओ. और हाँ, अगेन ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर पुनीत for taking his audience to such a good scale. So yes, this is all about it for this video. On this channel we keep talking about such many things, so subscribe कर लो अगर आपको पसंद आया है तो. Other than that, we have our own community on WhatsApp जहाँ हम लोग पर्सनल फाइनेंस और मनी को लेकर डिस्कस करते हैं. Already it's of more than 250 people. You can join it through pinned comment section itself. वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिए. और उसके अलावा हमारा पॉडकास्ट भी है, विच इज़ आर्ट ऑफ मनी. वहाँ हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, उनकी मनी को लेकर डिस्कशन करते हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं. चलो मिलते हैं अगले अभी ही फ्राइडे को वापस अगले वीडियो के साथ, जहाँ हम लोग आर्ट ऑफ मनी का एपिसोड लेकर आएंगे, विच इज़ ऑन एवरी फ्राइडे और मे बी सैटरडे.
सो सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब बातें मिलते हैं।